हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। जी सर, सबको आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा नाम पंडित सुनील शुक्ला है। मैं उत्तर भारतीय विकास सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक राजनीतिक पार्टी है, नेशनल रजिस्टर्ड है। महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ सकते हैं, उसके लिए महाराष्ट्र में भी रजिस्टर किया है। और हमारे पूरे सनातनी समाज को हम जोड़ते हैं, संगठित करते हैं, हिंदुओं को संगठित करते हैं। हमारी विचारधारा स्पष्ट है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुस्तान को राज करेगा, और हर एक सनातनी हिंदुओं को इस पार्टी से जुड़ना अनिवार्य है। सर, ये आपका बयानबाजी चुनाव बटों में तो उत्तर भारत में, इसमें क्या है? जब इतिहास बदला, जो इतिहास होता है, अतीत होता है, वो आज के लिए आईना होता है। जब भी प्रांत के लोग ने, कुछ पार्टी के लोग दुर्गा मन से, जो राज ठाकरे की पार्टी है, इनके लोगों ने हम लोग को समय समय से पीट लिया 2008 से लेके अभी। तो आपके चैनल पर भी आपने दिखाया है। तो अगर हम बटे रहेंगे तो हम पीटे जाएंगे। तो ये हमारा संदेश हमारे समाज को है कि बटोगे तो पीटोगे। अगर आप साथ में नहीं आते, एक ताकत नहीं बनाते, सामाजिक समता आपकी बरोबरी लेने के लिए अगर एक साथ राजनीतिक मंच पे नहीं आते तो आप पीटे जाओगे। जहाँ तक मेरा समाज है, उत्तर भारतीय समाज है, बहुत संघर्षी समाज है, संघर्ष करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी है, ये संगठित नहीं हो पाते क्योंकि ये कोई संस्था से जुड़े नहीं। ये सुबह से रात तक करते हैं, काम करते हैं, 10 बजे तक काम करेंगे, फिर घर जाएंगे, परिवार का देखभाल करते हैं, केवल पेट परिवार की चीजें है। इस कारण से समाज संगठित नहीं हो पा रहा है। हजारों की संख्या में 10 लोग आके भी किसी व्यक्ति को पीटना चाहे तो पीट सकते हैं। तो संदेश है कि आप बटे हुए हैं, इसलिए पीटे जा रहे हैं, साथ में आ जाइए, एक रहेंगे साथ में तो सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा पीटे जाएंगे। और समाज इस समय संगठित हो रहा है क्योंकि हमारे साथ घटना हो रहा है। भाषा के नाम पे एक व्यक्ति राज ठाकरे ने अपने लोगों को बुलाया कि उत्तर भारत को मारो, जिनको मराठी बोलने नहीं आता उनको मारो। हमारा ये मत है कि हर एक व्यक्ति जो देश में, महाराष्ट्र हो या पंजाब हरियाणा हो, जहाँ पर भी जन्म लेता है, उसको संवैधानिक हक है हर एक राज्य में जा सकता है। और भाषा का कोई उसको जोर नहीं लगा सकता, ये संवैधानिक हक है उसका, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। उसको बोलने नहीं आता, जबरदस्ती उसको बुलवाओगे नहीं बोल पाएगा, तो उग्र तरीके से आप अगर मारोगे तो ये पार्टी हमारी उत्तर भारतीय विकास सेना ऐसे लोग को सबक सिखाने के लिए तैयार है। सर, कुछ वीडियो ऐसे तो वायरल हुआ था मराठी का, जो बोल रहा था जो मराठी हमारा माँ है तो माँ का इज्जत करना पड़ेगा, ऐसा कुछ वायरल, इस पर वो क्या है? 100% हर एक भाषा, माँ हो या मासी हो, वो एक ही कोख से जन्म लेते हैं, बरोबर है? वो कोख है भारत राष्ट्र। भारत राष्ट्र में हर एक भाषा का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में रहते हैं तो 100% उसका सम्मान होना अनिवार्य है। प्रिय होना चाहिए, जिसको बोलने आता है ठीक, जिसको नहीं आता है वो टूटी भाषा में अगर बोलता है वो अलग विषय। लेकिन भाषा के नाम पे अगर किसी को बोलने ना आए और आप स्कूल के प्रिंसिपल की तरह आप एक विद्यार्थी को, जिसको कुछ नहीं आता है, उसको गाँव में जो बताया जा रहा था, शहर में जो पिटने का काम होगा, ये राज ठाकरे बंद करें और उनके लोग बंद करें। अन्यथा हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वकील हम उनको नहीं छोड़ेंगे। सर, ये अमित शाह जी आने वाले हैं आजकल, इसमें क्या आपका विचार है? किस तरह से सरकार बनी है, जब डबल इंजन की सरकार बनी है, किस तरह के विकास हुई है? जहाँ पर उत्तर भारत का सवाल है तो विकास से कोई लेना देना नहीं, इनके भ्रष्टाचार से भी कोई लेना देना नहीं, कि हम लोग 2 की रोटी कमाने वाले लोग हैं, संघर्षी लोग हैं, हम स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स हैं। हम लोग एक सरकारी नौकरी में नहीं है, राज्य की सरकारी नौकरी में। वो डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, हमको फर्क नहीं मिलता है।
वोट करें तो भी सत्ता इनकी, हम वोट नहीं करें तो भी सत्ता इनकी, और हम पीटे जाए, चाहे हमने सत्ता को वोट किया, बीजेपी को वोट किया है, जय श्री राम के नारे पर हमने वोट किया, क्योंकि सनातनी पार्टी सोचते हैं कि हमने वोट किया महाराष्ट्र में, लेकिन हम लोग भूल गए कि प्रांत पार्टी है, ये महाराष्ट्र की पार्टी है, ये मराठियों की पार्टी है, इनके मराठी भाव देवा भाव, मराठी कोई देवा भैया नहीं है। इसलिए मैं लोगों को आह्वान करता हूँ कि आप संगठन को ताकत बनाएं ताकि आपको सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि आप अनंत काल तक परदेसी रहेंगे, चाहे आपकी 3 पीढ़ी यहाँ जन्म लिए, आगे में 10 पीढ़ी आपका जन्म लिए, तो भी आपको परदेसी माना जाएगा। इनके चाचा पिताजी और हमारे चाचा पिताजी को पीटते थे, आज ये लोग हमारे को मार रहे हैं, आते समय हमारे बच्चों को इनके बच्चे मारे। तो आज अगर उत्तर भारतीय विकास ने एक राजनीतिक ताकत खड़ी हुई है तो हमारे लोगों की सुरक्षा है, और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय जान चुका है कि अगर हम साथ में नहीं आएंगे, इस पार्टी को ताकत नहीं देंगे, मैं कोई चुनाव नहीं लूँगा, लेकिन मैं हमारे समाज के लोगों को राजनीति में चुनाव में उतार कर वोट देना चाहता हूँ, और मेरा समाज इस समय वोट देगा। कोई भी समाज जब घटना होता है तो मारा जाता है, वो व्यक्ति सुरक्षा के लिए मांगता है, और सुरक्षा महाराष्ट्र की सरकार नहीं कर पा रही है। आप लोगों ने देखा होगा 1 साल से घटते जा रहे हैं, और केवल सरोज शुक्ला याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया, हाई कोर्ट में लगा दिया, और सरकार को इन मारने वालों पर नकल कसने के लिए मजबूर किया। सर ये नहीं हो रहा है, हम उत्तर भारतीयों को कड़ी सुरक्षा दे रहे हैं। 1 साल से फिर पीटे गिर जा रहे हैं। सुरक्षा है तो हमारी माताओं को मनसे के लोग अपने ऑफिस में अगवा करके लेके जाकर वीडियो बना के उसको थप्पड़ क्यों मारे। हमारे मॉल में काम करने वाले हमारे भाइयों को मारा क्यों, सिक्योरिटी गार्ड का जो काम करता है वो बेचारे को कराटे नहीं आता, उससे मारा क्यों। हमारे बहनों को बाल खींच कर लोग मारते हैं, हमारे बच्चों को नहीं सोचते। तो ऐसी प्रशासन जहाँ पर हिंदू को मार रहा है और सरकार देख रहा है, काणे आग से अगर देखने फटने देख रहा है, ये को मार रहा है और मारते देखते रहना है, ये हम लोग समझ के ये केवल प्रांत के लोगों को पसंद करते हैं, चाहे वो मन से हो। और बीजेपी का ये एजेंडा है कि उत्तर भारतीय को मारो तो ये हमको आकर वोट देगी, लेकिन भूल गए कि ऐसा एक पार्टी उत्तर भारतीय विकास सेना खड़ी हो चुकी है जो हमारे लोगों की सुरक्षा कर सकती है। हमारे लोग अगर जीतते हैं, हमारा कॉर्पोरेशन अगर जीतता है तो कोई भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते हमारी सुरक्षा, और सुरक्षा हम कर लेंगे। बीजेपी ने जो करना था वो कर दिया, पीछे जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग सत्ता में आएंगे और हमारी सुरक्षा को स्वयं करेंगे। सर एक नजर गेम्स का प्रोग्राम है, इसमें क्या भूमिका है? अरे सीट से मुंबई डेमोग्राफी बताऊँ, मुंबई में मराठी उत्तर भारतीय की जनसंख्या हम बटेंगे, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो उत्तर भारत की आवाज़ उठा सके। आज उत्तर भारतीय विकास एक विकल्प मिल गया, और मेरे समाज के लोग एक चीज जान रहे हैं। 1 साल से चुनाव तो अभी भी करते हैं, तो 1 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपने देखा होगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, लड़ाता हूँ, धाड़ता हूँ, मेरे समाज को आपके पास दिखाता हूँ, हाथ उठा देता हूँ, बार मार नहीं, इनका जवाब मेरे से नहीं करता, जो मिलेगा उससे देंगे। हमारे समाज को संगठित करके हम लोग चुनाव में उतारेंगे, और चुनाव हम लोग अच्छे नंबर से जीतेंगे, क्योंकि हमारा समाज जान चुका है, और समाज वफादारी कर रहा है उन लोगों के साथ जो समाज के लिए खड़ा है। इसके पहले कितने भी उत्तर भारतीय नेता थे, उगते सूरज का होता, इन्होंने केवल अपने और परिवार का उद्धार, समाज का उद्धार नहीं किया। समाज को भेड़ बकरी के रूप में दिखाकर अपने लिए कुछ मांग ले, और समाज जीतते जा रहे हैं। आज उत्तर भारतीय विकास सेना इतनी ताकतवर बन गई है कि महानगर पालिका पालघर बोल गई, यहाँ पर महानगर पालिका चुनाव होने वाले, हमारे लोग सक्रिय बढ़ चढ़ के चुनाव में उतरेंगे, और हमारे समाज के लोग हमको वोट देंगे। मराठी समाज पार्टियों में बढ़ने वाला है। हमारा समाज जो बटा था, अगर वो दोबारा बढ़ा जाएगा तो पीटा जाएगा। या तो ताकत देना, अपने समाज में आप किसी को मुखिया को ताकत दीजिए, अन्यथा पीटे जाएंगे। तो आज प्रमाण समाज को देना है, मैंने तो प्रमाण दे दिए, आज समाज को प्रमाण देना है। सर क्या आप ये पार्टी खुद अकेले लड़ेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में गठबंधन हमें गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। जब तक खुलकर बाकी पार्टियां खुलकर नहीं बोलती है कि उत्तर भारतीय को मारना बंद करे, राजपाल पर कार्रवाई करे,
मुझको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मुझको हाई कोर्ट जाना पड़ा, मुझको FIR करने का याचिका लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी देवा बाबू जो उनसे जाके घर पे मुलाकात करते हैं, होटल में मुलाकात करते हैं, रणनीति करते हैं कैसे मराठी के नाम पर उत्तर भारती को पीटो ताकि मराठी वोट जो पार्टी में है वो निकल के आपके पास आए और हमारा सत्ता, हमारा जो नंबर है वो आगे बढ़ जाए। और उत्तर भारती को मैं मानता हूं कि हमारे समाज को बहुत नीचे तरीके से देखते हैं, ओछा, चाहे हमारे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हमारी चुटिया लेके हमको छोड़ते नहीं कि आप ब्राह्मण हो तो आपको पीटा जाएगा। तो आप समझ लीजिए उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में केवल भैया है, हम भैया लोग हैं, अपना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना यदुवंशी, वो 4 दीवार के अंदर आप है, उसके बाहर आप निकलते हो भैया है, आप पीटे जाओगे अगर आपने ताकत नहीं। तो आप किसी के साथ गठबंधन नहीं कीजिए। हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा समाज को सुरक्षित करने के लिए जो आएगा, जो आवाज उठाएगा, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाएगा, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसे नाम के लिए मैं गठबंधन किसी के साथ नहीं करूँगा। कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। सर। तो चुनाव आएगा बीएमसी का, तो ये कुछ पहले ही इसका टेम टूट गया था बीएमसी चुनाव का, तो क्यों नहीं करवाया था? उस पर कुछ आप नजर डालें हैं? देखो, लोकसभा चुनाव हो सकता है समय पर, विधानसभा चुनाव हो सकता है समय पर। 36 जिला का एक जिला मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में एक जिला, लेकिन इसका बजट जो 70,000 करोड़ है बीएमसी का, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो 1 लाख करोड़ साल का हो जाएगा। 1 लाख करोड़ का 70,000 करोड़ का पैसे का लूट बीजेपी करना चाहती है, क्योंकि समय समय से वो शिवसेना के साथ मिलकर करती है। महानगर पालिका का चुनाव कोई सीएमशिप का चुनाव नहीं है, कोई मंत्री पद का चुनाव नहीं है। मेयर कैसा चुना जाता है उसका कोई कीमत नहीं है, मेयर को बिठाया जाता है, जो स्टैंडिंग कमेटी है 27 दल का मेंबर वो डिसाइड करता है। जैसे हाउसिंग सोसाइटी में 11 मेंबर होते हैं, 17 मेंबर होते हैं, 21 मेंबर होते हैं, उस तरह 27 मेंबर को चुनना है। अब 27 मेंबर कब आ सकते हैं? जब आपकी जनसंख्या वोट के नाते आपका कॉर्पोरेटर चुना जाएगा, उस आधार पे आपको 27 में हिस्सा मिलना है। तो 25 साल से बीजेपी दोनों लूट है, यही लूटने का काम कर रहे हैं। कोई शिवसेना अकेला नहीं कर रही, इनके 10 लोग थे तो 10 लोग बीजेपी के थे स्टैंडिंग कमेटी में, दोनों ने मिलकर सभी ठेकेदारों ने आपस में बांट के पैसा लूटमार किया है। हमारे लोग प्रत्याशी उतरे के चुनाव में और जीते हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी का एक हिस्सा बनेंगे, जहां पर हमारे लोगों के लिए प्रावधान करेंगे कि ठेका केवल बाहर के लोगों को जो भी बोलते हैं हमारे उत्तर भारतीय को मिला है, हम हमारे इस प्रांत के लोगों को भी ठेका देंगे, विश्वास देते हैं। तो सर क्या ये चुनाव आयोग की घोषणा नहीं की है चुनाव का, क्या लगता है फिर इसी बार ऐसे होकर कल को मिल जाएगी? देखो, बीजेपी केंद्र में है, राज्य में है, उनके हाथ में सब कुछ है कि कब चुनाव डिक्लेयर करना है, कब नहीं करना है। जब भी डिक्लेयर होगा, मैं वादा करता हूं कि मेरे समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं और हमारे लोग को जीत कर हम हमारे महापौर जो मेयर होता है हम उसको चुनेंगे। सर मेरे चैनल के द्वारा आप अपनी जनता को क्या कहें? जो मेरे सभी जनता, जितने मेरे उत्तर भारतीय पर प्रांत के लोग हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में, मैं आप सबको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। इसके पहले कोई राजनीतिक मंच नहीं बना था जहां पर आप आपकी आवाज बुलंद कर सके। बीजेपी में, शिंदे में, कांग्रेस में या उद्धव में आप थे और सिर्फ पीटे जा रहे थे। आज ये मंच बना और मैं प्रमाण देते आ रहा हूँ, ऐतिहासिक प्रमाण है कि कोई ऐसा खड़ा नहीं हुआ, और मैं 1 साल से प्रमाण दे रहा हूँ, मैं समाज को संगठित कर रहा हूँ और ताकत दे रहा हूँ। अगर आपने ताकत नहीं दिया, कुछ लोग तो मन से के लोग चुन के आएंगे कि उनके समाज के लोग उनको वोट देंगे। अगर आपने बीजेपी जो गौ मांस का चंदा लेती है, जो गौ हत्या की पार्टी, जो साधु जो पालघर में मारे गए साधुओं के आरोपी को बीजेपी पार्टी अपने पार्टी में लेती है, ऐसे पार्टी के साथ आप खड़े रहोगे तो आप पीटे जाओगे, बार बार पीटे जाओगे। आते समय आपके बच्चों का भी नंबर आएगा, वो भी पीटे जाएंगे, अगर आप साथ में आ जाइए। मैं आपको ताकत देता हूँ, मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता हूँ। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें।
RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल